नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज द्विवेदी और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीटेकी में। तो साथियों, ये है 32nd वीडियो हमारे 60 डे चैलेंज की और आज यहां पर हम बात करने वाले हैं एडिट पाथ की, राइट। तो चलते हैं, सबसे पहले फाइल ओपन प्रोजेक्ट, जो लास्ट प्रोजेक्ट हमने ओपन किया था उसे कर लेते हैं ओपन। ठीक है, तो लास्ट प्रोजेक्ट हमने ये सेव किया था कल। अब ये एक बार पाथ बन गया है, इसको एडिट करना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले आपको जाना है सीन पे, देन पाथ को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, मॉडिफाई पे जाएंगे, एडिट पॉइंट, जिस भी पॉइंट को आपको एडिट करना है, जब आप उसके ऊपर देखिए आपका जो कर्सर है अभी ब्लैक कलर का शो हो रहा है, बट जैसे ही आप किसी पॉइंट पे ले जाएंगे वाइट कलर का शो होने लग जाएगा। इस पर करेंगे क्लिक, इसको आप मन चाहे तरीके से मूव कर सकते हैं और चाहें तो राइट क्लिक करके डिलीट कंट्रोल पॉइंट भी कर सकते हैं, तो ये पॉइंट हो जाएगा डिलीट। जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, मैं डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट कंट्रोल पॉइंट, डिलीट कंट्रोल पॉइंट, डिलीट कंट्रोल पॉइंट, इसको भी कर लेते हैं डिलीट कंट्रोल पॉइंट। एक और है यहाँ पर डिलीट कंट्रोल पॉइंट, राइट, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। तो डिलीट कंट्रोल पॉइंट करते हैं, इसको भी कर लेते हैं डिलीट। जो भी कर्स ख़राब कर रहे हैं डिलीट कंट्रोल पॉइंट, राइट। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। एडिट पॉइंट का ऑप्शन है, क्रिएट पाथ का ऑप्शन है, एडिट पॉइंट ओरिएंटेशन, यहाँ पर जाएंगे आप तो पॉइंट की ओरिएंटेशन को आप चेंज कर सकते हैं। ऐड पॉइंट, अब आपको मान के चलिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट ऐड करना है, तो यहाँ पर आपने कोई पॉइंट ऐड कर दिया। इसको ऐड करने के बाद एक एग्जैक्ट पोजीशन पे आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। अभी ये फाइनली ऐड हुआ नहीं है, राइट। यहाँ से आप अंदर लेके आ सकते हैं, ये देखिए, जब आप डबल क्लिक कर देंगे तो फाइनली ऐड हो गए पॉइंट्स। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है कि आप विद इन अ पार्ट आपका कोई पाथ बन गया है तो उसको एडिट कर सकते हैं, उसमें पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं एंड डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। उसी के साथ साथ अब जब किसी पाथ पे देखिए अभी ब्लैक ही सीन हो रहा है एरो, क्योंकि हमने बाहर कहीं क्लिक नहीं किया। एक बार आप बाहर क्लिक कर लीजिए, देन जब हमने राइट क्लिक किया उसके बाद हमारा एरो एडिट पॉइंट पे गए, वाइट हो गया, राइट। अब यहाँ पर जाके हमने इसको सेलेक्ट किया। एक और चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे एक्स वाई जी एक्सेस के तो दिखाई दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ दो रेड बॉक्स भी दिखाई दे रहे हैं आपको। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा एंड सेलेक्ट करने के बाद अब इस पर वाइट एरो दिखाई दे रहा है ना, आप इसे यहाँ से मूव कर सकते हैं। कौन से एक्सेस में मूव करना है? एक्स में मूव करना है, सॉरी ये वाई है, एक्स होता है रेड, आपको पहले ही बताया है, रेड में मूव करना है। इवन कि आप इसे जेड एक्सिस पर भी मूव कर सकते हो। अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट अगर मैं इस पोजीशन पे ले जाकर दिखाऊँ आपको तो ये जेड एक्सिस पर भी मूव करता है। और ये तब हम यूज़ करते हैं जब हम कैमरा वगैरह को किसी पाथ पे मूव कराते हैं, या फिर कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है उसको मूव करा रहे हैं, या किसी की ट्रेजेक्ट्री देनी है, तो वहाँ पर हम इसे जेड एक्सिस पर भी मूव कराते हैं, राइट। तो क्लियर हो गया आपको। फिर से ऊपर वाले व्यू पे चलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। तो पाथ में बहुत कुछ है नहीं, बट पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास पाथ की नॉलेज अच्छी है। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, अगर आपके पास पाथ की नॉलेज बहुत अच्छी है तो आप कैमरास को बहुत ही स्मूथली कंट्रोल कर पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पाथ से, जैसे कि अगर आपको कोई कार चलानी है तो विद इन अ पाथ आप उसको चलाएंगे तो बहुत स्मूथ चलेगी एंड जहाँ तक जाना है वहाँ तक बहुत ईजिली पहुँच पाएंगे आप, राइट। एक तो ये तरीका हो गया पाथ क्रिएट करने का। एक और तरीका है पाथ क्रिएट करने का जो कि यूजुअली मैं यूज़ करता हूँ कई जगह। अब मान के चलिए कि क्रिएट प्रिमिटिव शेप बॉक्स, ये बॉक्स है 500 फ्रेम, राइट।
ये बॉक्स 100 फ्रेम पर यहाँ गया, 200 पर यहाँ आया, 300 पर यहाँ आ गया, 400 पर यहाँ आ गया, एंड 500 पर फिर से यहाँ आ गया। तो आप कहोगे कि यार ये करना क्या चाह रहे हो आप, यहाँ पाथ कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? ये देखिए, क्या मैंने कोई पाथ बनाया है? नहीं, मैंने कोई पाथ नहीं बनाया है, बट मैं पाथ बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ? ये सारे के सारे पॉइंट्स को उठा करके फिर से एक बार सिलेक्ट करते हैं, 500 फ्रेम तक सिलेक्ट हो गया। हाँ, यहाँ पर जब आप, यहाँ पे की दिखाई दे रही है आपको, की पे जब आप राइट क्लिक करेंगे तो कन्वर्ट पोजीशन टू पाथ का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब आपकी पोजीशन है वो पाथ में कन्वर्ट हो गई है, और उसके बाद अगर आप चाहें तो इस बॉक्स को डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। अब ये प्रॉपर एक पाथ है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एंड मॉडिफाई में जाकर के आप चाहें तो इसे क्लोज भी कर सकते हैं, राइट। तो कई जगह क्या होता है कि आपको पाथ की प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं मिल रही होती है। अभी क्या है कि अभी तो हम प्लेन में काम कर रहे हैं, राइट, कि इस प्लेन में काम कर रहे हैं हम, तो ठीक है, पाथ आपको बड़े आराम से मिल रहा है। बट कई बार होता है कि आप प्लेन में ना काम करके एक अनइवन स्पेस में काम कर रहे होते हैं, तो आपके पास यहाँ पर मान के चलिए कि ग्राउंड लेवल है, फिर यहाँ पीक है, फिर यहाँ ग्राउंड लेवल है, फिर यहाँ पीक है, फिर यहाँ ग्राउंड लेवल है, फिर यहाँ पीक है, राइट। तो ऐसे में हम पाथ को क्रिएट करते हैं तो बिल्कुल हमारे जो टिरियन है उसके नीचे तक चला जाता है कई बार, जो कि आपको ये विजुअल्स नहीं होते जो इसके हैंडल्स शो रहे हैं, जो इसके पॉइंट्स शो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये भी कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को एक एज अ रेफरेंस ले लें एंड उसको मूव करवा लें, ठीक है, कुछ कुछ फ्रेम्स पे, एंड उसका एक पाथ बना लें। फिर हम उस पाथ को कैसे भी करके यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं यूज़ करना आपको बताता हूँ। थोड़ा सा पाथ को क्या करते हैं, हम हवे में उठा देते हैं। अब आपने देखा पाथ आपका हवे में है, एंड एडिट पाथ पे जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसको, इसको कर देते हैं नीचे। जब आप इस तरीके से देखेंगे तो ये पाथ आपको नीचे दिखाई देगा। अब क्रिएट स्फीयर किया हमने, तो अभी आपने इस स्फीयर को ले लिया, एंड स्फीयर को लेने के बाद हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं स्फीयर पे, पाथ पे करते हैं, पिक पाथ पे करते हैं, एंड पाथ को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। अब पाथ को सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं मॉडिफाई में, एंड यहाँ से देखिए फॉलो पाथ का ऑप्शन डाल दिया हमने। जब हम हमने गलती क्या करी कि इसको जो पाथ दिया है वो हमने दिया है कौन से फ्रेम पे, 500 फ्रेम पे। तो इसको दोबारा करते हैं रिमूव ऑब्जेक्ट, एंड पाथ को ले जाते हैं यहाँ पर, एंड इसका भी रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन कर देते हैं, तो जो पाथ ऊपर गया था वो ऊपर ही रहेगा। फिर सेलेक्ट करते हैं हम इसको, राइट क्लिक करते हैं, पाथ पे आते हैं, पिक पाथ पे आते हैं, एंड सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी सेलेक्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि पाथ का ऑप्शन आ गया है। फॉलो पाथ करते हैं। फॉलो पाथ करने के बाद हम 500 फ्रेम पे चल के यहाँ पे चलते हैं, एंड इसको पूरा का पूरा मूव कराते हैं, राइट। अब ये देखो, प्ले करते हैं, ये नीचे गया, ये ऊपर आया, ठीक। तो ये कंप्लीट पाथ में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो अगर आपको प्रॉपर पाथ यूज़ करना आ गया, एक बार आपको प्रॉपर पाथ बनाना आ गया, तो आप इसके अराउंड कैमरे को मूव कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो, किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो, और ये बहुत ईजिली हो जाता है एक प्रिसाइज पाथ में आपके कैरेक्टर्स को, ऑब्जेक्ट्स को या प्रॉप्स को मूव कराने के लिए। तो पाथ बनाने के मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं। एडिट करने के लिए भी आप मॉडिफाई से एडिट कर सकते हो, या फिर सिंपली आप जा सकते हो सीन पे जाइए, पाथ को सिलेक्ट करिए, एंड जब आप राइट क्लिक करेंगे
तो पाथ में ही आपको एडिट पाथ, एडिट ओरिएंटेशन, ऐड पॉइंट्स का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।